निर्मला शहर में अपने बेटे रघु और बहू रागिनी के साथ रहती थी। रघु शहर में नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन निर्मला बहुत कंजूस थी। रघु एक आदर्श बेटे की तरह अपनी सारी तनख्वाह निर्मला को दे देता था। एक दिन रागिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। यह सुनकर निर्मला बोली, बहू, अगर तुमसे व्रत नहीं रखा जाता तो रखती क्यों हो? पता है फल कितना महंगा आता है। मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है, उसे यूं व्यर्थ की चीजों में खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। शाम को रागिनी रघु को सारी बात बताती है। रघु अपनी माँ को समझाता है, माँ, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फल ही तो मांगा था, मंगा देती, इसमें कंजूसी क्या करना। यह सुनकर निर्मला गुस्से में बोली, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, और मेरी कंजूसी से अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो मैं गांव चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों यहाँ पैसे लुटाते रहना। रघु और रागिनी दोनों निर्मला से माफी मांगते हैं, किसी तरह उसका गुस्सा शांत करते हैं। 2 दिन बाद रागिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल नवमी है, कन्या पूजन करना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, बाजार से प्रसाद के लिए कुछ सामान लाना है। निर्मला उसे कहती है, प्रसाद खिलाने की क्या ज़रूरत है, तू बस उनकी पूजा कर और 2-2 रुपए हाथ में दे दे, बच्चे ही तो हैं, उनको बहलाना कौन सा मुश्किल काम है। रागिनी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अपने जमा किए गए पैसे से रागिनी प्रसाद का सारा सामान लाकर कन्या पूजन की तैयारी में लग जाती है। आसपास के घरों के 9 छोटी छोटी कन्याएं रागिनी के घर पूजा के लिए आ जाती है। बहू ने इतने सारे व्यंजन पूजा के लिए बनाए हैं, ये देखकर निर्मला चौंक जाती है। वह कहती है, मैंने तुझे मना किया था ना, फिर भी तू सामान ले आई। माँ जी, आप चिंता न करें, मेरे पास कुछ पैसे थे, उनसे मैंने ये सारा सामान ले आई। निर्मला कहती है, ठीक है, पर कन्याओं को खाना मैं खिलाऊंगी, तू तो सारा खाना खत्म कर देगी। रागिनी चुपचाप मान जाती है। सभी कन्याओं को बिठाकर रघु और रागिनी उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। भोजन परोसने का समय आता है। निर्मला सभी कन्याओं को बहुत कम खाना परोसती है। रघु कहता है, माँ, ये तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। निर्मला जवाब देती है, तू चुप कर, किसी को जरूरत होगा तो वो मांग लेगी, खाना व्यर्थ क्यों करना। सभी कन्या खाना खा लेती है। उनमें से एक कन्या अभी भी खाना खा रही थी। वह कन्या कहती है, माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम बना है? मुझे तो तेज भूख लगी है, और खाना दो ना। रागिनी उसे और पूरी और हलवा परोस देती है। रागिनी उसे जितनी बार खाना परोस देती थी, वह सारा खा जाती थी और फिर से खाना मांगती। एक वक्त तो ऐसा आया कि सारा बना हुआ खाना खत्म हो चुका था। रागिनी फिर से सारा खाना बनाने में जुट जाती है। बहू, मैंने तुझे इसीलिए मना किया था कन्याओं को खाना खिलाने के लिए, लगता है ये सारा राशन खत्म करके ही मानेगी। ये सब सुन छोटी सी कन्या कहती है, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट तो खाना खिलाना ही पड़ेगा। अगर कोई कन्या भूखी चली गई तो अम्बे माँ प्रसन्न कैसे होगी। निर्मला क्रोधित होकर उस कन्या को कहती है, चुप कर और चुपचाप खाना खाकर अपने घर चली जा। रागिनी फिर भी निर्मल मन से कन्या को खाना परोसे जा रही थी। तृप्त होकर वह कन्या वापस जाने के लिए खड़ी हो गई। तभी रघु और रागिनी ने उसे दक्षिणा देकर उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। कन्या कहती है, माँ जी, आप भी पैर छू लो, आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। निर्मला बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या जैसे ही निर्मला के सर पर हाथ रखती है, निर्मला की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगती है। माँ, कंजूसी के कारण मैंने आपका काफी अपमान किया, लेकिन आपके छूते ही मेरे मन के सारे पाप मिट गए। वह कन्या मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देती है।
और वहाँ से चली जाती है। उस दिन से निर्मला माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाती है। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।